हेलो। मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं और आज मैं आपके साथ बाइबल की एक अजीम कहानी में से एक पैगाम शेयर करना चाहता हूं जिसका अनुमान है ईमान की पेशकदमी। और ये ईमान के 4 ऐसे हीरोज के बारे में है जिनकी उम्मीद नहीं थी, और ये सब कुछ 2 सलातीन उसका 6 बाब और 7 में बयान हुआ है। ये अलीशा के ज़माने की बात है और हम देखते हैं कि आराम इसराइल का दुश्मन है, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जाते हैं क्योंकि अलीशा रूह के वसीला से इनके मंसूबे पहले ही जान लेता है। इसलिए इसराइल हमेशा हमले के लिए तैयार रहता है। इस पर गौर करें। और आरामी बादशाह ये समझता है कि इसके कैंप में कोई जासूस है। इसे अलीशा के बारे में बताया जाता है, इसीलिए वो खास तौर पर अलीशा को पकड़ने के लिए एक फौज भेजता है। और हम 6 बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं, तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। हम देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा की फौज हमारे साथ है, और खुदावंद की ये फौज इस आने वाली कहानी में एक अहम किरदार अदा करेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि रूह में एक अजीम फरिश्तों की फौज, खुदावंद की फौज, अलीशा और इसराइल की हिफाजत कर रही है अगर वो खुदावंद के साथ चलें। इस मौका पर अलीशा ने खुदा से दुआ की कि आरामी फौज की आंखें अंधी कर दे, और फिर वो इन्हें सीधा इसराइल के हाथों में ले आया। और उन्होंने इनके हथियार ले लिए, इन्हें खाना खिलाया और वापस भेज दिया। तो आप देखते हैं, ईमान ये देखता है कि खुदावंद की फौज हमारे साथ है और ये हमारा खौफ दूर कर देता है। खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, खुदावंद फरमाता है। और यूं खुदा हमारे साथ है, वो हमारे लिए लड़ने को तैयार है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। और हम इस लश्कर को अमल में देखेंगे जैसा हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस सूरत हाल ये है कि इसराइल के गुनाह की वजह से वो शाम के मुहासरे में आ गए और शदीद कहत में मुब्तला हो गए। और अगरचा अलीशा मौजूद था, अगर इसराइल गुनाह करता तो जैसा कि खुदा ने इन्हें अहबार 26 बाब में और इस्तिस्ना 28 बाब में खबरदार किया था। बस वहां कहत पड़ा आयत 24 में, इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हिदत शाह आराम अपनी सब फौजें इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। गौर करें कि चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। आपको बीट के 1 चम्मच के लिए भी अच्छी खासी रकम देनी पड़ती थी, और जाहिर है वो सब गुनाह की वजह से था। और जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो हम रूहानी कहत में मुब्तला हो जाते हैं और खुदा का कलाम हमारे लिए बेमायनी हो जाता है और हम तकलीफ उठाते हैं। अब हम बादशाह यहूराम के बारे में बात करते हैं। वो अखयाब का बेटा था जो बहुत ही बदकार था। वो अपने बाप अखयाब जितना बुरा नहीं था, मगर वो अच्छा बादशाह भी नहीं था। हमें बताया गया है कि उसने खुदावंद की नजर में बदी की। लेकिन इस बादशाह में भी हम कुछ मस्बत खसूसियात देखने वाले हैं, और वाकई इस कहत की वजह से पैदा होने वाली बदकारी पर हैरान रह गया था। मैं आपके लिए आगे पढ़ना चाहता हूं जो बहुत नागवारा है। आयत 26, और जब शाह इसराइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, मदद कर। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तेरा खुदावंद ही इन हालात में तेरी मदद नहीं कर रहा? लेकिन नोट करें कि यहां एक इशारा है कि इस बहरान में वो खुदावंद की तरफ मतवज्जो था। हम आगे जानेंगे कि वो दरअसल खुदावंद से निजात की दुआ कर रहा था, और वो कहता है, खलियान से या अंगूर के हौज से। फिर बादशाह ने उससे कहा कि तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं।
लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया है। गौर करें, उसने अपने बेटे को छुपा लिया, लेकिन दरअसल इस बात से उसे दुख नहीं पहुंचा, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसे इससे दुख हुआ। तो वो इस बात पर नाराज है कि उस औरत ने वादा पूरा नहीं किया और अपने बेटे को नहीं मारा। अब 30 आयत को पढ़ते हैं। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदर बाहर उसके तन पर टाट है। हम देखते हैं कि वो टाट पहने हुए था, जो कि बहुत ही तकलीफदेह था। इसे खुदा के सामने आजिज़ी, तौबा और गुनाह पर अफसोस की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये बादशाह दरअसल इस बात का एतराफ़ कर रहा था कि उसने गुनाह किया है, कौम ने गुनाह किया है, और इसी वजह से ये कहत इन पर आया है। और वो इस तौबा और खुदा से दरख्वास्त का इजहार कर रहा था, क्योंकि अलीशा नबी ने कहा था, देखो तुम इस मुसीबत में अपने गुनाह के बाइस हो, इस गुनाह से तौबा करो और खुदा तुम्हें रिहाई देगा। तो यही बादशाह करने की कोशिश कर रहा था, और बादशाह किसी हद तक खुदा की तरफ रजू करने लगा। लेकिन इस वाक़ये ने बादशाह को बहुत गुस्सा दिलाया, और हम देखते हैं कि इसकी तौबा कुछ सतही सी है, क्योंकि वो खुदा से भी नाराज है, और ख़ास तौर पर खुदा के नबी अलीशा से नाराज है। और उसने कहा कि अगर आज साकत के बेटे अलीशा का सर इसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। तो वो अलीशा से इसीलिए नाराज है क्योंकि अलीशा ने वादा किया था कि अगर वो तौबा करेंगे तो खुदा रिहाई देगा। बादशाह तौबा करने की कोशिश कर रहा है और कौम को भी तौबा का कह रहा है, फिर भी रिहाई नहीं मिल रही, इसीलिए वो ज्यादा गुस्से में है। जानते हैं, लोग खुदा से इस वक्त नाराज हो जाते हैं जब चीजें वैसी नहीं होती जैसे वो चाहते हैं, और ये सतही ईमान की इलामत है। और अब हम देखते हैं कि अलीशा के साथ क्या होता है। बादशाह इस कदर गुस्से की हालत में है कि वो हकीकतन किसी को, एक कातिल को अलीशा को कत्ल करने के लिए भेजता है, जैसा कि हम 32 आयत में से देखते हैं। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे, और बादशाह ने अपने हजूर से एक शख्स को भेजा, पर उससे पहले कि वो कासिद उसके पास आए, उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिल ज़ादा ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। ये इल्म का एक इलाही कलाम है। और फिर इसे एक और कलाम मिला, ये अब हिकमत का कलाम है। सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाजा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाजे को उसके मुकाबिल पकड़े रहना। तो अलीशा ने समझा कि अगर हम इस आदमी को अंदर ना आने दें तो वक्त मिल जाएगा और बादशाह कत्ल का हुक्म वापस ले लेगा। और लिखा है कि जब वो इससे बात कर रहा था तो कासिद उसके पास आ गया, और फिर बादशाह भी आ गया और कहा, यकीनन, और यूं कत्ल का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। लेकिन अब बादशाह शिकायत करता है, और उसने उनसे कहा कि देखो, ये बला खुदावंद की तरफ से है। फिर बादशाह भी आ गया और कहा, यकीनन, और यूं कत्ल का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। लेकिन अब बादशाह शिकायत करता है, बल्कि बादशाह कहता है, यकीनन ये मुसीबत खुदावंद की तरफ से है। दूसरे लफ्जों में वो एतराज कर रहा है कि ये इनके गुनाह की वजह से है। ये एक फैसला है। मुझे खुदा का और कितना इंतजार करना चाहिए? तो ये जाहिर करता है कि इसके अंदर ईमान की एक रिम्क है कि वो एक निजात के लिए खुदा की तरफ देख रहा है। वो मान रहा है कि ये इनके गुनाह की वजह से है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मायूसी भी है कि खुदा जवाब देने में देर कर रहा है। वो कह रहा है, मैं तौबा कर रहा हूं। हमें खुदा की निजात के लिए और कितनी देर इंतजार करना होगा? और फिर जब हम 7वें बाब में जाते हैं तो वहां निजात की एक हैरान कुन पेशगोई है। तो अगरचा बादशाह की तौबा मुकम्मल नहीं है, फिर भी मेरे लिए यह हैरान कुन है कि खुदा हमारी दी हुई किसी भी तौबा को कबूल करता है और हमारी जिंदगियों में काम शुरू कर देता है। वो रहम करने वाला है, और इसी तौबा की बुनियाद पर अलीशा ये पेशगोई करता है। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। दूसरे लफ्जों में 24 घंटों के अंदर सब चीजों की फरावानी हो जाएगी। और ये खुदा का जवाब है इस दरमियानी दर्जे की तौबा पर, और वो आज़ादी, निजात, फराहमी, बहाली का वादा कर रहा है। खुदा कह रहा है, मैं दुश्मन की ताकतों को तोड़ दूंगा और तुम्हारी कैद का वक्त खत्म हो गया है। खुदा ने कहा, मैं दुश्मन की ताकत को खत्म करूंगा, और तुम्हारी कैद का वक्त खत्म हो गया है, और कहद का वक्त भी खत्म हो गया। खुदा ने उन्हें अपना कलाम दिया,
اور ہم دیکھیں گے کہ خدا اس صورتحال میں کیسے کام کرتا ہے۔ خدا سب سے پہلے اپنا کلام دیتا ہے۔ اس کا وعدہ نجات کا ہے، یہ انجیل کی طرح ہے۔ خدا کہتا ہے، دشمن کی طاقت کو توڑ دیا ہے، میں نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے، میں نے یہ سب تمہارے لیے صلیب پر کیا ہے، اور اب تم اپنے گناہ سے آزاد ہو سکتے ہو، تم اپنے خوف سے بھی آزاد ہو سکتے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اور یہ خداوند کا کلام ہے، لیکن اس کے پورا ہونے کے لیے تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ کلام اسی لیے دیا گیا تھا کہ انہیں امید ملے اور تاکہ وہ اس کی صلیب اٹھا سکے اور صحیح راہ پر چل سکیں۔ اور خدا ہم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے مر گیا ہوں، میں تمہارے لیے دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب تم اپنی قید سے نکل کر برکت کی نئی زندگی میں جا سکتے ہو۔ لیکن افسوس کہ وہاں ایک بے ایمان شخص تھا اور وہ اسے قبول نہ کر سکا۔ بس لکھا ہے، تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ایک عجیب پیش گوئی ہے۔ اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا اور الیشا نے کہا، سن تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ ہم باب کے آخر میں دیکھیں گے یہ کیسے پورا ہوگا۔ لیکن حقیقت میں یہ شخص اس سے پہلے مارا گیا کہ وہ کسی بھی رزق میں سے کھا سکے، بس وہ دوسروں کو برکت پاتے ہوئے دیکھے گا لیکن خود نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے کلام پر ایمان نہ لایا، وہ اس کی زندگی میں پورا نہ ہوا۔ اور یہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، خدا نے اپنا وعدہ دیا ہے اور خدا اسے پورا کرے گا، لیکن پورا 7واں باب کہانی کا تسلسل ہے، کیونکہ ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف انسان۔ اب خدا نے اپنا وعدہ دیا ہے اور خدا دیکھے گا، خدا اس وعدے کو پورا کرے گا، لیکن اسے انسان کی طرف سے رد عمل چاہیے۔ اور صرف 4 آدمی تھے جنہوں نے جواب دیا، اور خدا نے ان 4 آدمیوں کے ایمان کو استعمال کیا جنہوں نے کلام پر عمل کیا تاکہ معجزہ واقعہ ہو سکے۔ یہی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اسی لیے ہمارا خدا کے ساتھ رد عمل اہم ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں، اور یہ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ ہم کلام پر ایمان لاتے ہیں اور کلام کو اپنی سوچ بدلنے دیتے ہیں اور پھر اسے اپنے اعمال بدلنے دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جب الیشا نے اپنا کلام دیا، وہی آدمی تھا، وہ مرد خدا تھا، اور اس کی پیش گوئی پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اس کلام کو سن چکا ہوگا اور بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی امیدیں اس وعدے سے بڑھ گئی ہوں گی، لیکن شاید وہ کچھ کرنے سے ڈرتے تھے۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا، میں نے تمہیں فتح دی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں آزاد کرنے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اور پھر لیکن کہانی ایک غیر متوقع گروہ پر مرکوز ہے جنہوں نے یہ سنا اور عمل کیا، اور خدا نے انہیں نجات دلانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ کہانی نتیجے کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اسے لکھا گیا ہے۔ اس پر غور کریں۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ عزیزو، یہ کہانی سننے میں بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ ان کی نجات کی کنجی تھی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہمارے ایمان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اس کے کلام پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ جب آپ 7ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ صرف اس کہانی کے بارے میں لگتا ہے کہ کس طرح 4 کوڑیوں نے دریافت کیا کہ دشمن بھاگ گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کہانی میں اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ دراصل نجات کے لیے بہت اہم تھے۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے۔ وہ باہر رہتے تھے اور لوگوں کی مہربانی پر انحصار کرتے تھے کہ کوئی انہیں کچھ کھانے کو دے دے، لیکن وہ خدا کا کلام سنتے تھے اور ان کے دل میں کچھ ایسا آتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس غیر فعالیت سے نکلیں اور کچھ کریں۔ ہم یہاں بیٹھ کر کیوں مریں؟ وہ کچھ کرنے کی ہمت کرنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ خدا کا کلام آپ کے لیے کرتا ہے، اور وہ دراصل فتح کی کنجی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا خطرہ غیر فعالیت ہے، یعنی کلام پر عمل نہ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کلام پر عمل کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے اور اپنے آپ سے بات کرنا شروع کی۔
और हकीकत में उन्होंने ईमान का कदम उठाया। उन्होंने वो किया जो वो खुदा के कलाम के जवाब में कर सकते थे। और जब उन्होंने ईमान के साथ कदम बढ़ाया तो खुदा के फरिश्तों की फौज भी इनके साथ चल पड़ी और इससे दुश्मन खौफ के मारे भाग गया। हम ये देखने जा रहे हैं और इस तरह खुदा अपना कलाम बयान करता है। आइए हम इस पर गौर करते हैं। और इस तरह खुदा अपना कलाम बयान करता है। बाइबल कहती है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। कलाम के सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बनो। जब उन्होंने अपने ईमान को अमल में बदला तो खुदा की कुदरत जाहिर हुई। अगर हम बेईमान मसीही हैं तो हम बरकत नहीं पा सकते। हमें यकीन करना चाहिए कि खुदा का कलाम सच्चा है और फिर ऐसे अमल करना चाहिए कि वो वाकई सच्चा है। अगर आप नहीं करते, अगर कलाम आपको अमल पर नहीं उकसाता, तो वो आपके हालात को कैसे बदल सकता है? हमने देखा कि खुदा की फौज ईमानदारों के इर्द गिर्द है। अब हम देखने जा रहे हैं कि खुदा की फौज इन्हें अमल के लिए आजाद कर रही है। हम देखेंगे कि जब उन्होंने कलाम पर अमल किया तो खुदा की कुदरत और उसकी फौज हरकत में आई। और ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब इनके दिल में ईमान पैदा हुआ और उन्होंने कहा, हम यहाँ बैठे बैठे कब तक मरेंगे? देखें, इनके दिल में कुछ हो रहा है जो इन्हें बेअमली से निकाल रहा है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और हम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्यों शक में बैठे रहें जब तक मर न जाएं? हम क्यों अफसुर्दगी में बैठे रहें, खौफ और फिक्र में, अपने हालात के नीचे, दुश्मन की हुक्मरानी में, जिंदगी की नाकामियों से शिकस्त खुर्दा? आज़ादी वहीं से शुरू होती है जब आपसे ये सवाल करते हैं। हमें एक अदाकार होना चाहिए, रद्द अमल देने वाला नहीं। क्या हम माजी से मफलूज हैं, मुस्तकबिल से खौफजदा हैं, जिंदगी से हार मान चुके हैं, शिकस्त को मामूल समझ बैठे हैं, जिंदगी को अपने ऊपर तारी होने दे रहे हैं, या हम उठने वाले हैं? क्या हम इन हालात से निकलकर वापस आएंगे? ऐसा लगता था कि कोड़ियों के पास कोई इख्तियार नहीं था, इनके पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन जब खुदा का कलाम इन तक पहुंचा तो उन्होंने खुद को हौसला देना शुरू किया। इन्हें अपने आप पर काबू पाना था। इन्हें मालूम था कि इन्हें अमल करना है, मगर इन्हें मनफी ख्यालात पर काबू पाना था और उन्होंने ये बातचीत करके किया। आप कह सकते थे आपस में इस पर गुफ्तगू करके किया। अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे, सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खुदा हमें कुछ करने को कहता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है कि जैसे हम नाकाम हो जाएंगे। हमें कहना चाहिए, अच्छा हमारे पास खोने को क्या है? अगर हम कुछ ना करें तो वैसे भी नाकाम हो जाएंगे। आइए बेहिसी से बाहर निकले। अगर हम नाकाम होने वाले हैं, कम से कम अमल में नाकाम हों, कमजोर ना बने, खतरा मोल लें, खुदा के कलाम पर अमल करें और बस खुदा पर भरोसा करें। हमें मालूम नहीं कि जब मैं खुदा की फर्माबरदारी करूंगा तो क्या होगा, लेकिन खुदा मेरे साथ है और वो सब ठीक कर देगा। और हमें जैसा कि कहा जाता है अपने मनफी ख्यालात को नजरअंदाज करना चाहिए और कहना चाहिए, हमें क्या खोना है? क्यों यहां बैठे रहें जब तक मैं मर न जाऊं? अगर मैं कुछ ना करूं तो कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसी कि मैं चाहता हूं। और फिर 5वीं आयत में, बस वो शाम के वक्त उठे कि वो आरामियों के लश्करगाह को जाएं, और जब वो आरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है। गौर करें कि वो शाम के वक्त उठे जब रोशनी मांद पड़ रही थी। फितरी तौर पर यह बेहतरीन वक्त नहीं था। अपने आप को कायल कर सकते थे कि सुबह की रोशनी का इंतजार करें। इंसानी सोच हमेशा कहती है अभी अमल ना करें, ज्यादा मुनासिब वक्त का इंतजार करें। उनके दिल में जोश आया, और जब आपके दिल में जोश आए तो आप अमल करें। आप अमल करें, ताखीर ना करें, और खुदावंद के नाम पर उठें और कहें, मैं ईमान की राह पर चलने जा रहा हूं। मैं यस्सु के नाम में अभी इस कैद से बाहर निकलने जा रहा हूं। और जब वो गए तो हम देखते हैं कि उन्हें बड़ी फतह हासिल हुई और उन्होंने ईमान की राह पर चलना शुरू किया। ये आसान नहीं था। शायद इन्हें एक दूसरे को उठाने में मदद करनी पड़ी। वो तकलीफ में थे। दरअसल ये खुदा की फौज थी जो पेशकदमी कर रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो ईमान के साथ पेशकदमी कर रहे थे। वो अकेले थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, लड़खड़ाते हुए। और ये इसराइल की फौज थी जो आरामियों पर पेशकदमी कर रही थी, लेकिन वो खुदा के जरिए बहुत ताकतवर थे।
आयत 6 हमें बताती है कि दुश्मन क्यों भाग गया, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सोचे कि वो किसकी फौज थी? वो खुदा के फरिश्तों की फौज थी। तो वजह ये थी कि अरामियों ने एक बहुत बड़ी फौज की आवाज सुनी जो इन पर हमला आवर हो रही थी। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राएल ने हत्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ जुर्रत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। गौर करें, जब कोड़ियों और अरामियों की तरफ ईमान के साथ पेशकदमी शुरू की, शाम के वक्त जब अरामियों ने खुदा की फौज की पेशकदमी की आवाज सुनकर भागे, शाम के वक्त बिल्कुल एक ही लम्हे में, तो बिल्कुल जब कोड़ियों ने पेशकदमी की, खुदा और उसके फरिश्तों की फौज इनके साथ पेशकदमी कर रही थी। जब कोड़ियों ने खुदा के कलाम पर अमल किया, तब खुदा की कुदरत जाहिर हुई। खुदा ने इनके साथ पेशकदमी की और फतह यकीनी हो गई। अगर वो अमल ना करें तो खुदा की फौज भी अमल ना करती। आप देखते हैं तो जब आप उठते हैं और ईमान की राह पर चलते हैं, खुदा के कलाम पर चलते हुए, और आप अकेले नहीं चल रहे, खुदा और उसका लश्कर आपके साथ चल रहा है और दुश्मन आपके सामने से भाग जाएगा। खुदा की तारीफ हो। और जो आपको नामुमकिन लगता है वो अचानक मुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि वो कहानी के मरकज में है। इनका ईमान ही था जिसने खुदा के लश्कर को आजाद किया और अजीम फतह दी। खुदा की तारीफ हो। इसराइल के अक्सर लोग बेअमली में थे। वो इंतजार कर रहे थे कि खुदा ये सब करे, लेकिन ये ईमान के हीरो, उन्होंने कलाम पर अमल किया और खुदा ने उन्हें फतह हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। खुदा की तारीफ हो। वो हमें भी इस्तेमाल करता है ताकि खुदा का कलाम पूरा हो सके। ईमान की राह पर चलना होगा। हमें वो करना चाहिए जो खुदा हमें करने को कहता है। हमें अपनी बेअमली को हटाना चाहिए और वाकई ईमान की राह पर चलना चाहिए, और इसीलिए वो हमारी तहरीक हैं। और वो सबसे पहले बरकतों से लुत्फ अंदोज हुए, क्योंकि लिखा है, चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोने और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। आप जानते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब था। वही थे जिन्होंने खतरा मोल लिया। उन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया तो खुदा ने उन्हें फतह और बरकत अता की। फिर उन्होंने महसूस किया कि ये वाकई है। उन्हें दूसरों को इसके बारे में बताना चाहिए। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। तो ये अंजील की तरह है। आप देखते हैं, उन्होंने अंजील पर रद्द अमल दिया, खुदा के कलाम पर रद्द अमल दिया, और वो तारीकी की बादशाही से निकलकर गोया खुदा की बादशाही और उसकी तमाम बरकतों में आ गए। उन्हें ये एहसास हुआ, हमें ये अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए, दूसरों तक खुशखबरी पहुंचानी चाहिए, और हमें मसीह और उसकी निजात और हर बरकत की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। और इसीलिए उन्हें एहसास हुआ, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों के लश्करगाह में गए, और जब आप अपनी जिंदगी में फतह हासिल करते हैं तो दूसरों को बताएं और इसे अपने तक महदूद ना रखें। खुदा आपको दुगनी बरकत देगा। और बादशाह का रद्द अमल मायूस कुन है। हम देखते हैं कि बादशाह असल में यकीन नहीं करता। वो सोचते हैं कि ये एक जाल है, कि दुश्मन एक जाल बिछा रहे हैं। लेकिन बादशाह को अलीशा पर यकीन करना चाहिए था, और ये मौजज़ा जिससे उसे खुश होना चाहिए था, और ये समझना चाहिए था कि ये खुदा का काम है। लेकिन आप इसे किसी और नजर से देख रहे हैं। लेकिन इसके एक खादिम में इतनी अकल थी कि वो बादशाह को एक अच्छा मशवरा दे सके। हम सिर्फ चंद आदमी भेजेंगे और देखेंगे कि आया कि ये कोई जाल है या नहीं, और हम देखेंगे कि ये जाल नहीं है, और सब खुशी मनाते हैं। लिखा है, तब लोगों ने निकलकर अरामियों की लश्करगाह को लूटा। सो एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बिका। और इस तरह तमाम ईमानदार अपनी बरकतों में दाखिल हो सकते थे। फिर हम उस सरदार के बारे में पढ़ते हैं जो मुकर्रर किया गया था। जो बेईमान था उसे दरवाजे की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया, और जब हजूम दरवाजे से बाहर निकला तो उसको रौंद डाला और वो मर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलीशा ने पेशगोई की थी। इस तरह अलीशा की वो पेशगोई पूरी हुई। और फिर ये ईमान का एक सफर था, लेकिन बाइबल में ईमान के कई सफर हैं।
ان لوگوں کے جو خدا کا کلام پاتے ہیں ایمان کے سفر پر نکلتے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر خطرناک ہے، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح ابرام یہ جانے بغیر اس سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ اسرائیل کے غلامی سے وعدہ کی سرزمین کی طرف خروج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا یشوع کا ایمان کا سفر وعدہ کی سرزمین میں قدرتی طور پر یہ خطرناک ہوتا، لیکن انہیں یقین تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ داؤد کا جولیت سے مقابلے کے لیے نکلنا کیسا ہے؟ یہوشافط اور اس کی جماعت کا عظیم دشمن فوج کے سامنے فرما برداری میں نکلنا کیسا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یسوع مسیح کا پانی پر چلنا، پطرس کا پانی پر چلنا، اور جہاں کہیں بھی ایماندار اپنے ایمان کے سفر پر روانہ ہوئے خدا کے کلام پر چلتے ہوئے تو خدا اور اس کا لشکر ان کے ساتھ تھا۔ کیا آپ اپنے ایمان کے سفر پر چلنا چاہتے ہیں؟ یسوع کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں، جنہوں نے فرما برداری میں اپنے ایمان کا سفر صلیب تک طے کیا اور خدا ان کے ساتھ تھا اور وہ فاتح ہو کر مردوں میں سے جی اٹھے۔ کیا آپ اپنے ایمان میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اٹھیں اور بے عملی سے باہر آئیں اور وہ کریں جو خدا آپ کو کرنے کو کہتا ہے، اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا اور خدا کا لشکر آپ کے ساتھ چلے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہرا دے گا۔ ہمیں ایمان میں چلنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہاں بے ایمانوں کی طرح کیوں بیٹھے ہیں جب تک کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مر نہ جائیں؟ ایسا مت کریں، جوش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے ایمان میں پیش قدمی شروع کریں اور فتح پائیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.